क्या आपने ये चीज नोटिस किया कि कुछ लोगों की प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जब वो किसी रूम के अंदर एंटर करते हैं तो बगैर एक वर्ड बोले ही किसी का भी अटेंशन इजीली ग्रैब कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ उनकी लुक्स का कमाल है या फिर कुछ ऐसा जो उन्हें बिल्कुल दूसरों से अलग बनाता है? आज के दौर में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ गुड लुक्स या फिर अच्छी कॉन्वर्सेशन का कमाल नहीं होता, बल्कि अट्रैक्शन एक आर्ट है जो आपके बिहेवियर, जो आपके कॉन्फिडेंस और आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जानते हैं हम कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स और सीक्रेट्स जो बिल्कुल प्रूवन हैं और आप इन्हें यूज करके किसी भी इंसान को नेचुरली अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, मिररिंग द कैमेलियन इफेक्ट। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की होने वाली एक स्टडी में रिसर्चर तानिया एल चार्टन ने यह पाया कि जब भी हम सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस की नकल करते हैं तो उस इंसान के लिए हमारे लिए लाइकिंग और ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मिररिंग से सामने वाले इंसान को एक तरह का सबकॉन्शियस सिग्नल मिलता है कि हम उनके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं और उनके इमोशंस और उनके थॉट्स को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को आप एक रैपो बिल्डिंग टेक्निक का भी नाम दे सकते हैं, जो नेचुरली आप दोनों के अंदर कनेक्शन पैदा कर देती है। इसीलिए मिररिंग को कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक पावरफुल टूल माना जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मिररिंग को यूज करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बात करते हुए कोई इंसान अपने हाथों को क्रॉस करके बैठा है तो थोड़ी देर बाद आप भी वैसे ही कर सकते हैं। और अगर सामने वाला इंसान स्लो और सॉफ्ट टोन में बात करता है तो आप भी अपनी टोन को वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको आप एक सबकॉन्शियस तरीके का नाम दे सकते हैं, किसी को भी कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। और याद रखिए, मिररिंग सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनल भी होती है। जैसे अगर सामने वाला अपनी बात को शेयर करते वक्त ज्यादा एक्साइटेड लगता है तो आप भी अपनी टोन और एनर्जी लेवल को थोड़ा हाई रखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामने वाला इंसान अगर सैड है तो आप भी अपने इमोशंस को बिल्कुल काम और एम्पैथेटिक रख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मेक कनेक्शन थ्रू आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ट्रस्ट और अट्रैक्शन से, और ये चीज पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब भी हम किसी की आंखों में कॉन्फिडेंटली देखते हैं तो सामने वाले इंसान के ब्रेन के अंदर डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उनके इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाते हैं। इसीलिए आई कांटेक्ट एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल माना जाता है किसी के साथ भी अपना एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में बिल्कुल आहिस्ता और रिलैक्स तरीके से देखें, क्योंकि कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट सामने वाले इंसान को अनकंफर्टेबल कर सकता है। इसीलिए इसी रीजन की वजह से 3-4 सेकंड का एक छोटा ब्रेक लेना जरूरी है। अगर आप मिररिंग और आई कांटेक्ट को एक साथ यूज करते हैं तो आप किसी भी इंसान के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि होशियारी, तरकीब और धोखा, अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो लोग इसे जादू समझते हैं। स्टेप नंबर 3, द मिडास टच। एप्रिल एच क्रूसो और क्रिस्टोफर जी वेट्जल ने 1984 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था द मिडास टच। इस होने वाली स्टडी में ये पाया गया कि जब रेस्टोरेंट्स के वेटर अपने कस्टमर्स को जेंटल टच या फिर हल्की थपकी देते हैं तो उन्हें ज्यादा टिप्स मिलती हैं, क्योंकि ऐसा करने से कस्टमर का ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। अगर इस चीज को साइंटिफिक लेवल पर देखा जाए तो जेंटल टच हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे मूड और स्ट्रेस लेवल पर भी पॉजिटिव असर डालता है और हमारे दूसरों के साथ इंटरेक्शन को ज्यादा वार्म और पॉजिटिव बनाता है। बट फिजिकल टच के अलग अलग तरीके और कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे शोल्डर या फिर अपर आर्म पर हल्का सा टैप, और अगर टच को अनकंफर्टेबल जगह पर ज्यादा फोर्स के साथ किया जाए तो ये सामने वाले को ऑकवर्ड भी महसूस करवा सकता है। लेकिन टच डायनामिक्स में हायरार्की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय के शोल्डर पर एक टैप करता है तो ये एक इंकरेजमेंट और सपोर्ट का सिग्नल माना जाता है, लेकिन जब इसका बिल्कुल रिवर्स होता है तो ये अनकंफर्टेबल बन जाता है। स्टेप नंबर 4, द डुचिन स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल जो कि आंखों के आसपास हल्के रिंकल्स पैदा करती है, इसको डुचिन स्माइल कहते हैं। ये स्माइल ज्यादा नेचुरली अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी होती है। फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट गिलोमे डुचिन ने भी इस चीज के ऊपर रिसर्च की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली की एक स्टडी ने भी इस चीज को कंफर्म किया कि डुचिन स्माइल लोगों में ट्रस्ट और पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाती है। ये स्माइल सबकॉन्शियसली लोगों को फील करवाती है कि सामने वाला इंसान हैप्पी है और उनका इंटेंशन जेन्युइन है। इसी वजह से डुचिन स्माइल से सामने वाले इंसान को अपने आप ही पॉजिटिव फीलिंग का एहसास हो जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलते हैं या फिर सामने वाले इंसान से बात करते हैं तो अपनी स्माइल को नेचुरल रखिए और अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स रखें ताकि आपकी स्माइल नेचुरल लग सके। एक जेन्युइन स्माइल आपके दोस्तों को, कोलीग्स को और फैमिली मेंबर को ये फील करवाती है कि आप उनके साथ सच में ही कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ऐसा करने से लोग आपकी कंपनी और आपकी गैदरिंग के अंदर रिलैक्स्ड और अप्रिशिएटेड फील करते हैं। स्टेप 5, शो वल्नरेबिलिटी। एक रिसर्चर रेनी ब्राउन ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जब हम अपनी असल फीलिंग और इनसिक्योरिटीज को दिखाते हैं तो लोग हम पर और ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और एक इमोशनल बॉन्ड महसूस करने लगते हैं। वल्नरेबिलिटी दिखाना दरअसल एक पावर है जो हमें दूसरों के साथ ऑथेंटिक कनेक्शन बनाने में मदद करता है। वल्नरेबिलिटी की अपील इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग है कि ये चीज आपको ज्यादा रियल और अप्रोचेबल बनाती है। हमारी वीकनेसेस और चैलेंजेस को शेयर करना ये सिग्नल देता है कि हम किसी से भी सुपीरियर या फिर परफेक्ट नहीं हैं और हमारे पास भी उन जैसे ही इमोशंस हैं। ये ऑनेस्टी और ओपननेस हमारे
इमोशंस को सुपरफिशियल लेवल से उठाकर एक डीपर लेवल तक ले जाती है और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में बदल देती है। स्टडीज में भी ये चीज बताई गई है कि वनरेबल मोमेंट शेयर करने से लोग इमोशनली इंगेज्ड महसूस करते हैं और ये चीज इंगेजमेंट, ट्रस्ट और एम्पैथी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये चीज जरूरी नहीं कि आप हर एक के साथ अपने रियल इमोशंस ही दिखाओ, लेकिन जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं उनके साथ अपने असली इमोशंस दिखाएं और ये चीज आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं उनके साथ अपने रियल इमोशंस दिखाएं। ये चीज आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अपनी अचीवमेंट और स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने की बजाय कभी कभी अपने फेलियर और स्ट्रगल के बारे में भी बात करें। ये स्टेप दिखाएं कि आप परफेक्ट इमेज मेंटेन करने की बजाय अपनी असलियत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी यही ऑनेस्टी सामने वाले को आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करेगी। ये साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी आपको किसी भी इंसान के अट्रैक्शन को ट्रिगर करने में। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि अट्रैक्शन सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये उन इमोशंस और फीलिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो इंसान के अंदर नेचुरली पैदा होती हैं। और ये टेक्निक शुरुआत में स्पार्क या कंफर्ट पैदा करने का जरिया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन और डीपर कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।